अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ख़वातीन के ज़हन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कई दफ़ा वो क्लियर नहीं होते कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। और वो टॉपिक है कि क्या ख़वातीन की अगर यूट्रस निकालने की सर्जरी की जा रही है, यानी कि हिस्टेक्टमी का डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसके साथ ओवरीज यानी कि अंडेदानी को निकालना चाहिए या नहीं। ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है और ख़वातीन को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उनके लिए क्या ओवरीज निकालना ज़रूरी है या छोड़ देना ज़रूरी है। इसको समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ख़वातीन के अंदर नॉर्मल जेनिटल सिस्टम की एनाटमी और फिजियोलॉजी क्या है। खातून के अंदर एक यूट्रस होता है, 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज होती हैं। बच्चेदानी और अंडेदानी 2 फ़र्क अज्जा हैं। कई दफ़ा ख़वातीन को कन्फ्यूजन होती है कि बच्चेदानी और अंडेदानी क्या एक ही चीज़ को कहते हैं, ये 2 फ़र्क चीज़ें हैं। अंडेदानी का काम होता है हर महीने अंडा प्रोड्यूस करना, और वो अंडा जब अंडेदानी से रिलीज़ होता है तो ट्यूब के ज़रिए अगर हमल ठहर जाए तो बच्चेदानी तक बच्चा पहुंचता है। बच्चेदानी का मेन काम मकसद होता है बच्चा प्रेगनेंसी को आगे चलाना, बच्चे को आगे ग्रो करना, और 9 महीने तक बच्चा यूट्रस के अंदर पलता है और फिर डिलीवरी हो जाती है। ओवरी से जैसे कि अंडा रिलीज होता है तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो औरत के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो 2 मेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों में से ईस्ट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है एक औरत की हेल्थ के लिए। अगर हम हेल्थ की बात करें तो बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, औरत की हड्डियां मजबूत रहती हैं। औरत की हार्ट के लिए और औरत की ब्रेन हेल्थ के लिए ईस्ट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ औरत की सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी ईस्ट्रोजन का हार्मोन बहुत ज़रूरी है। जब खातून मीनोपॉज से गुजरती है, मीनोपॉज का मतलब है कुदरती तौर पर पीरियड्स का सिस्टम ख़त्म हो जाना, जो कि अमूमन 45 से 55 साल के बीच में होता है। इसका मतलब है कि अंडेदानी का काम अब बहुत कम हो गया, अंडेदानी में अब अंडे नहीं बनते। इसके बाद जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो औरत के इस ओवरीज के अंदर ईस्ट्रोजन की मिकदार बहुत कम होती है, पर सिफर नहीं होती, बिल्कुल बंद नहीं होती। बहुत हद तक ईस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाती है, जो हम मीनोपॉज के बाद की बात कर रहे हैं। साथ में जो मेल हार्मोन भी ईस्ट्रोजन ओवरीज के अंदर रिलीज होता है, ये जो मेल हार्मोन है ये खातून की फैट सेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन की मिकदार कुछ चलती रहती है। मीनोपॉज के बाद ये जो ईस्ट्रोजन है जो कि थोड़ी मिकदार में ओवरीज से रिलीज हो रही है, या ओवरीज के अंदर से जो मेल हार्मोन रिलीज होता है और वो फिर फैट के अंदर ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ये खातून की हेल्थ के लिए फिर भी ज़रूरी है। ये देखा गया है कि मीनोपॉज के बाद कम से कम 20 साल तक ओवरीज का ये फंक्शन चलता रहता है और ये मेल हार्मोन रिलीज होता रहता है, जिससे ईस्ट्रोजन बनता है, और ये औरत की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो हेल्थ जिस चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वो अगेन बोन हेल्थ है, मेंटल और ब्रेन हेल्थ और हार्ट की हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन 3 चीज़ों के लिए इस ईस्ट्रोजन जो थोड़ी अमाउंट में भी रिलीज हो रहा है और बन रहा है, इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। जब किसी खातून का ओवरीज निकाल दी जाए तो उसको सर्जिकल मीनोपॉज हो जाएगा, एकदम ओवरीज के अंदर से ईस्ट्रोजन की मिकदार बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से औरत को मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि उनके मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस, स्वेटिंग, दिल का बहुत घबराना, उदास रहना, रोना, ये सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, नींद का ना आना और सेक्सुअल हेल्थ पे अफेक्ट होना। और लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं कि हड्डियाँ बहुत ही भूरी हो जाती हैं, जिसको हम मेडिकली ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ख़वातीन की हड्डियों में फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ईस्ट्रोजन नहीं है तो खातून के जो हार्ट की हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो जाती है, उनको हार्ट डिजीज़ का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह ब्रेन हेल्थ में अफेक्ट हो जाता है, खातून को डिमेंशिया का चांस ज़्यादा हो जाता है, यानी कि चीज़ें भूल जाना, इसको हम डिमेंशिया कहते हैं। ईस्ट्रोजन की ना होने की वजह से इन चीज़ों के मसाइल ज़्यादा होने लग जाते हैं।
तो ये तो अभी नॉर्मल आपको फिजियोलॉजी बताई है कि ओवरीज के अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है, और इवन जब मीनोपॉज हो जाए उसके बाद भी ओवरीज कुछ हद तक ईस्ट्रोजन थोड़ी मिकदार में प्रोड्यूस करता रहता है, जिसके लिए औरत की हेल्थ के लिए ये ईस्ट्रोजन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि क्या अगर किसी वजह से प्री मीनोपॉजल खातून की यूट्रस निकालने का फैसला किया गया है तो क्या उसके साथ अंडेदानी भी निकालनी चाहिए या नहीं। अब हम बात करेंगे कि अगर ओवरीज निकाल दी गई हैं, जिसको हम ओवरेक्टमी कहते हैं, तो उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। अगर ओवरीज अंदर छोड़ दी गई हैं, नहीं निकाली गई सर्जरी के साथ, उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। सबसे पहले कि अगर अंडेदानी निकाल दी गई है उसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि औरत की अंडेदानी निकलने से उसका ओवरी के कैंसर का चांस और उसका ब्रेस्ट कैंसर का चांस बहुत हद तक कम हो जाता है। नुकसान क्या है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन अब नहीं है तो ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीजेस, ब्रेन हेल्थ, ये सारा कुछ अफेक्ट हो सकता है। अगर ओवरीज अंदर छोड़ दी गई हैं उसका फ़ायदा क्या है। औरत की क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर रहती है, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस का चांस कम हो जाता है, हार्ट और ब्रेन के प्रॉब्लम्स के चांस कम हो जाते हैं। वक्त के साथ जब खवातीन 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक पहुंचती हैं तब ओवरीज का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। उस वक्त फिर खवातीन को ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट और ब्रेन की प्रॉब्लम्स का चांस कुछ बढ़ने लग जाता है। अगर ओवरीज अंदर रहीं तो उनका नुकसान क्या है। नुकसान यही है क्योंकि ओवरीज एक अज्जा है, वो जिस्म के अंदर ही है, तो लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर वहीं रहता है। ये देखा गया है कि एक औरत का लाइफ टाइम रिस्क ओवेरियन कैंसर डेवलप करने का 1 in 100 है, यानी कि 100 खवातीन में एक को ओवेरियन कैंसर का चांस है। कभी कभी कई किताबों में, कई रिसर्च में 1 in 80 भी बताया गया है। अगर ओवरी अंदर ही छोड़ दी गई है तो ओवरी की सिस्ट भी बन सकती हैं, यानी कि पानी वाली थैलियाँ, जो कि B9 सिस्ट है, उसमें कोई कैंसर का प्रॉब्लम नहीं है, ये B9 सिस्ट है। ये भी आगे जाके कुछ सालों में, अगले 10, 15, 20 सालों में ओवरी के अंदर बन सकती हैं। इसका लाइफ टाइम रिस्क क्या है, ये रिसर्च ने बताया कि अमूमन 5 से लेके 15% तक ये चांस रहता है कि B9 सिस्ट ओवरी में बन जाए। तो ये ओवरी रखने का नुकसान है। अब हमने बात करनी है कि अगर किसी खातून की यूट्रस निकालने की सर्जरी का फैसला किया गया है तो क्या ओवरी निकालें या नहीं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है कि किसी खातून का बच्चेदानी निकालने का इसलिए फैसला किया गया है कि उनको कैंसर है, ओवरी का या यूट्रस का कैंसर है। यानी कि अगर आपके डॉक्टर आपका यूट्रस निकालने का डिसीजन इसलिए किया गया है कि किसी खातून को सस्पेक्टेड या डायग्नोस्ड यूट्राइन या ओवेरियन कैंसर है, तो उसके साथ लाजमी अंडेदानी निकाली जाएगी। वो उस सर्जरी का पार्ट है। ओवरी को निकालना कैंसर की सर्जरी की एक मेन कंपोनेंट है, तो ऐसी खवातीन का तो ज़रूर निकाला जाएगा। अब हम उन खवातीन की बात कर रहे हैं जिनको कैंसर की शिकायत बिल्कुल नहीं है, किसी और वजह से, किसी और गायनी के अमराज की वजह से उनका यूट्रस निकालने का फैसला किया गया, जैसे कि उनके यूट्रस में बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, उनको ब्लीडिंग का बहुत मसला रहा जो कि मेडिसिन को नहीं रिस्पॉन्ड किया, उनको क्रॉनिक पेल्विक पेन रही, या उनको एंडोमेट्रियोसिस रहा, या एडिनोमायोसिस रहा, जिसकी वजह से बहुत ही पेनफुल पीरियड आता है, जो कि दवाइयों को अगर नहीं रिस्पॉन्ड करते तो फिर डॉक्टर आपको यूट्रस निकाल देने का मशवरा देते हैं। ऐसी खवातीन में क्या किया जाए जो कि प्री मीनोपॉजल है, यानी कि अभी उनका मीनोपॉज नहीं आया। अमूमन ये हम 38 से लेके 50-55 साल के एज ग्रुप की खवातीन की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी खवातीन में फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, या खातून को खुद कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो अगर उनका यूट्रस निकल रहा है तो साथ में अंडेदानी निकालने का रिकमेंड किया गया है। कभी कभी अगर किसी खातून का यूट्रस इसलिए निकाला जा रहा है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग की तरह की जो टिश्यू है वो पेट के ओवरीज में और डिफरेंट अज़ा पे डेवलप होता है और बहुत ही पेनफुल पीरियड करता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी यूट्रस और ओवरीज निकाल देने का
रिकमेंड किया जाता है। तो एक बात फिर मैं आपको बताती जाऊँ कि जिनको मेनोपॉज से पहले यूट्रस निकालने का रिकमेंड किया गया है, अगर किसी खातून की फैमिली हिस्ट्री में ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या खातून को खुद ब्रेस्ट कैंसर है, और नंबर 2 कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन में यूट्रस निकालने का डिसीजन लिया गया है, तो इनमें ओवरीज को निकाल देने को बेहतर समझा जाता है, ताकि उनका एक तो कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाए, दूसरा एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में भी ओवरीज निकाली जाती है। अब दूसरी तरफ हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है खातून को एवरेज रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर है, यानी कि जनरल पॉपुलेशन के लेवल का उनके अंदर रिस्क है, जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम रिस्क ऑफ 1 in 100 ओवेरियन कैंसर का उनको रिस्क है। उनके बारे में क्या रिकमेंड किया जाता है? मेडिकल साइंस ये एडवाइस करती है कि अगर ऐसी खवातीन का यूट्रस निकाला जा रहा है तो उनकी ओवरीज को नहीं निकालना चाहिए, ओवरीज को अंदर ही छोड़ देना चाहिए। ओवरीज अंदर रहें उसका फ़ायदा ज़्यादा है, उनके हार्मोन से पेशेंट खातून की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर है, वो उनकी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है, हार्ट और ब्रेन की हेल्थ और उनकी प्रॉब्लम्स का डेवलप होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसलिए ऐसी खवातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, उनकी ओवरीज को अंदर ही छोड़ देना चाहिए। पर ऐसी खवातीन को ये रिकमेंड किया जाता है कि उनकी यूट्रस के साथ जो दोनों साइड की ट्यूब्स हैं उनको ज़रूर निकाल दिया जाए। मेडिकल साइंस ने ये फाइंड आउट किया है कि कई दफ़ा जो खातून को ओवेरियन कैंसर होता है उसकी जो आप समझ लें जो जड़ शुरू होने वाली बात है वो कई दफ़ा ट्यूब से कैंसर शुरू होता है और सेकेंडरी तौर पे ओवरी को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर यूट्रस निकाला जा रहा है तो दोनों साइड की ट्यूब्स को लाजमी निकाल दिया जाए, ताकि इस तरीके से भी खातून की ओवरी के कैंसर डेवलप होने का चांस कम हो जाता है। पर साथ साथ हम ये खवातीन को बताते चलते हैं कि जो थोड़ा बहुत उनका लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर है 1 in 100 वो रहता है, और डेवलपिंग एंड B9 ओवेरियन सिस्ट यानी कि पानी वाली थैली उनकी आगे लाइफ में बनने का चांस जो 5 से 10 या 15% तक है वो रह सकता है। पर हमने ये करना होता है कि किसी एक चीज़ का फ़ायदा कितना है या नुकसान कितना है। सो अगर किसी खातून की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर्स की हिस्ट्री है, ख़ासतौर पे ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर, उसमें अंडरदानी को निकाल देने का फ़ायदा ज़्यादा है, उनका अपना रिस्क ऑफ डेवलपिंग ये जो ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर का चांस काफ़ी नीचे हो जाता है। पर अगर किसी खातून के फैमिली हिस्ट्री में कोई कैंसर्स नहीं है तो ओवरी को अंदर छोड़ देना और उसके अंदर से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वो खातून जो मेनोपॉज से पहले उनका यूट्रस निकालने की सर्जरी का डिसीजन लिया गया है और वो उनकी फैमिली में कोई भी ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं है, तो उनकी ओवरीज को अंदर छोड़ देना उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज़ की ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है कि क्या यूट्रस के साथ ओवरीज निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, किन खवातीन में हम ओवरीज निकालने की रिकमेंडेशन ज़रूर देते हैं, और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम समझते हैं कि ओवरीज को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।